इन्फो एनिमल वर्ल्ड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज का आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। आज हम डिफरेंट शार्क के बारे में बात करेंगे। सैंड टाइगर शार्क। सैंड टाइगर शार्क का मुशाहिदा करने वाले मुहक्किकीन का कहना है वो आमतौर पर इंसान के खिलाफ जार जराने नहीं होते जब तक कि मुश्तिल ना हो, लेकिन अगर आप माहिर हैं और अपने आप को शिकारी के नुमाया दांतों का सामना करते हुए पाएं तो ये ज़्यादा तसल्ली नहीं। रेत के शेरों ने इंसानों पर 36 बार हमला किया, हालांकि मुज़ाना तौर पर कोई भी हमला मुहल्लिक साबित नहीं हुआ। प्रजाति मशरक़ल बहरुल के अलावा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गर्म समुद्रों में रहती है। मगरबी पैराक्योनिस में रेत की टाइगर शार्क खलीज में से लेकर अर्जेंटाइन तक होती है। मौसम गर्मा के महीनों में कैप कोड और डेलोवेस में वक्त गुजारती है। वो अक्सर साहिल के करीब होते हैं, 626 फीट तक की गहराई में, लेकिन ये असली खलीजों, मरजान और चट्टानों और बाज़ औक़ात बैरूनी बर्रे आज़मी शेल्फ के आसपास गहरे इलाकों में भी रहते हैं। सैंड टाइगर शार्क बड़ी और भारी होती है, चपटी मखरूती थान और लंबे मुंह के साथ जो आंखों के पीछे फैली हुई है। इनके जिस पर कभी कभी गहरे सुर्ख माइल या भूरे धब्बे बिखरे हुए हैं। खवातीन ज़्यादा से ज़्यादा 10 फीट की लंबाई तक पहुंच सकती है। मर्द आमतौर पर 10 फीट से कम होते हैं। स्पिनर शार्क बुनियादी तौर पर छोटी मछलियों जैसे सार्डिन्स और बेरिंग के साथ साथ स्क्विड और दीगर मछलियों के स्कूलों को खाना कहलाती है। स्पिनर शार्क आमतौर पर इंसानों की तरफ जार नहीं होती, हालांकि अगर वो गंदे पानियों में इश्तियाल अंगेजी या गलती से काट सकती है। इनका एक्रोबैटिक घूमने वाला रवैया न सिर्फ शिकार की हिकमत अमली है, बल्कि एक ऐसा तमाशा भी है जो गोताखोरों और समुद्री शौकियों को अपनी तरफ मुतवज्जह करता है। ये शार्क साहिली खत्तों, बरआज़मी शेल्फों और मरजान की चट्टानों के साथ साथ गर्म ज़ैली अशकंडी और अशकंडी पानियों में रहती है। ग्रेट वाइट शार्क। अब हकीकी ज़िंदगी में ख़तरनाक हुए बगैर जावाज़ जैसी फ़िल्म मौजू नहीं बनते। दरहकीकत अज़ीम सफ़ेद शार्क लोगों और कश्तियों पर हमलों के साथ साथ हिलाकतों में दीगर तमाम शार्कों की क़ियादत करती है। फ़िलहाल अज़ीम सफ़ेद शार्क कुल 354 बिला इश्तियाल शार्क हमलों के साथ मुंसकिल है, बाशमूल 57 हिलाकतें। 2001 में जवाज़ के मुसन्निफ़ पीटर बेंटले ने दावा किया कि वो आज ये जानकर किताब नहीं लिख सकते थे कि वो अब अज़ीम सफ़ेद शार्क के बारे में क्या जानते। अज़ीम सफ़ेद सामने दिमाग है, कत्ल करने वाली मशीन नहीं, जैसे फ़िल्म ने सिल्वर स्क्रीन पर दिखाई। ये शार्क इंतहाई मुजस्सिम है, अगरचे, और इंसानों को काट कर इस बात कहता है कि वो आया अच्छा खाना बनाएगी। वो आम तौर पर सेकंडों के लिए वापस नहीं आते। कुछ मुहक्किकीन का ख़्याल है कि वो शार्क मुमकिना तौर पे इस नस्ल के नौजवान हैं जो अपनी खुराक में मोरों और समुद्री शेरों को शामिल करने के पहले मरहले में हैं। चाहे इसकी गलत शिनाख्त हो या यकीनन इस करीब के लिए बहुत कम फ़र्क पड़ेगा जो इन बदनाम चीज़ों में फंस जाता है। जहाँ तक एक जायका कांटा होने का ताल्लुक है, अजीम एक बहुत बड़ा जायका लेना है, क्योंकि ये पर काटने के साथ 20 से 30 पाउंड गोश्त खा सकता है। पर काटने की कुव्वत 4000 psi से ज़्यादा होती है। हैमर हेड शार्क। हैमर हेड शार्क शार्कों का एक मखसूस ग्रुप है जिसमें हथौड़े के साइज के सर होते हैं जो इनके हंसी अदराक को बढ़ाते हैं और शिकार को ज़्यादा मौसर तरीके से तलाश करने में इनकी मदद करते हैं। ये शार्क बुनियादी तौर पर मछलियों, स्क्विड, ऑक्टोपस और क्रस्टेशियन को खाती हैं। कुछ प्रजातियों के साथ अशकंडे का भी शिकार किया जाता है जो इनका पसंदीदा है। अगरचे हैमरहेड शार्क आमतौर पर इंसानों की तरफ जार नहीं होती, लेकिन अजीम हैमरहेड हंसी बड़ी नस्लें लाकई रवैये को जाहिर कर सकती हैं, खासतौर पर अगर वो खतरा महसूस करें। हैमरहेड दुनिया भर में गर्म अशकंडी और ज़ैली अशकंडी पानियों में रहते हैं, जो आम तौर पर
ساحلی خطوں بر اعظم شیلف کے قریب پائے جاتے ہیں۔ بل شارک یا بیل شارک۔ بیل شارک کے اعداد و شمار کافی متاثر کن ہیں، مجموعی طور پر 119 حملوں کے ساتھ، جن میں 26 فی الاشتعال مہلک حملے شامل ہیں۔ بیل شارک پہلے ہی 3 خطرناک شارکوں میں سے ایک کے طور پر اپنا مقام حاصل کر چکی ہے۔ بیل شارک اتنا ہی جار جانا ہے جتنا اس کے نام سے ظاہر ہوتا ہے۔ تکنیکی طور پر ٹائیگر شارک حملوں و ہلاکتوں کی تعداد کے لحاظ سے بیل شارک کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے، لیکن بہت سے محققین کا خیال ہے کہ اعداد و شمار کے لحاظ سے بیل شارک آسانی سے نکل جاتی ہے اور اصل میں ٹائیگر شارک اور عظیم سفید پر ہونے والے بہت سے حملوں کی ذمہ دار ہو سکتی ہے۔ بیل شارک صرف اس لیے خطرناک ہے کیونکہ ہماری فہرست میں موجود دیگر شارک کے مقابلے اس کے انسانوں کے ساتھ رابطے میں آنے کا زیادہ امکان ہے۔ یہ نمکین اور میٹھے پانی دونوں ہی میں رہ سکتا ہے اور بیل کو پانی میں اتنا کم دیکھا گیا ہے کہ انسان اس میں گھوم پھر سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ بیل شارک اپنے گھروں کے بارے میں کافی حد تک علاقائی ہوتی ہیں، اس لیے ایک سادہ سے ٹہلنے والے شخص یہ جانے بغیر بھی بیل شارک کو مشتعل کر سکتا ہے۔